मेरे चैनल ह्यूमन ट्रेडर्स। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू खोलते ही कंफ्यूज हो जाते हो और चार्ट देखकर लगता है कि ये सिर्फ रैंडम लाइंस और कैंडल्स है, तो ये 30 दिन चैलेंज सिर्फ आपके लिए है। अगले 30 दिन तक हम बिल्कुल बेसिक से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक चार्ट ट्रेडिंग सीखेंगे और बिलीव मी, डे 30 तक आप चार्ट्स को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको लर्निंग पे लेके जाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग चार्ट होता क्या है? अब सभी लोग देखते होंगे कि ट्रेडिंग में कुछ चार्ट होता है, जैसे कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ग्रीन रेड कैंडल्स होते हैं। आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो क्या है। एक्चुअली में वो कुछ नहीं है दोस्तों। बस ये समझो कि ट्रेडिंग चार्ट एक विजुअल ग्राफ होता है जो हमें बताता है कि किसी एसेट का प्राइस टाइम के साथ कैसे मूव हुआ है। मतलब चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, फॉरेक्स हो या स्टॉक्स। देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये साइड में कुछ प्राइजेस लिखे हैं, ये है हमारा प्राइस। और देखो यहाँ पे कुछ टाइमिंग भी आता है, वो हमारा है टाइम। और प्राइस के साथ टाइम के साथ जैसे मूव होता है उसको हम ट्रेडिंग चार्ट बोलते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट इज नोन एज ट्रेडिंग चार्ट। इसको हम एक्चुअल में ट्रेडिंग चार्ट बोलते हैं। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे फोरेक्स हो या स्टॉक्स हो, हर मार्केट का अपना अपना चार्ट होता है। मैं आपको एंड में सभी का एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारा चार्ट, हमें क्या बताता है? एक्चुअली में चार्ट्स जो हम देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब वो क्या बताता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। चार्ट हमें मेनली तीन चीजें बताता है। देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आपको इजी होगा इसलिए। चार्ट हमको क्या बताया? मेनली तीन चीजें बताता है। फर्स्ट हमको बताता है क्या? फर्स्ट हमको बताता है करंट प्राइस, मतलब मार्केट अभी करंट प्राइस, मतलब गोल्ड अभी करंट में कितना प्राइस में चल रहा है वो बताता है। और प्राइस पहले कहाँ था, पहले प्राइस कहाँ था मतलब पास्ट का डेटा भी बताता है। और प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वही तो हम सीखने वाले हैं कि प्राइस पहले किस डायरेक्शन में मूव करेगा। हम एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रेडिक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ, उसको हम बताते हैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब अब अगर आप सिर्फ चार्ट देख लो तो आपको मार्केट की स्टोरी समझ आने शुरू हो जाती है। इसलिए ट्रेडिंग में चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई लोग। कभी कभी मार्केट ऊपर जाने लगता है, कभी कभी मार्केट नीचे आने लगता है, ऐसे ऐसे ऊपर चला जाता है। सॉरी, अगर ड्राइंग थोड़ा खराब हो, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, आप सभी लोग जानते हो वो क्यों होता है। आपको उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ वो एक्चुअली में होता क्यों है। वो होता क्यों है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मूव क्यों करता है। एक्चुअली मूव क्यों करता है, चार्ट्स में क्यों दिखाता है, वो सब क्या है। आप सभी लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो ना, बस बस रुको, समझा देता हूँ। एग्जाम्पल मान लो एक एग्जाम्पल है, रुक जाओ मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो एक एग्जाम्पल है, 100 लोग, 100 लोग, 100 लोग गोल्ड खरीदने के लिए, 100 लोग गोल्ड, 100 लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 40 लोग बेचना चाहते हैं। देखो, 100 लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं लेकिन 40 लोग सिर्फ बेचना चाहते हैं। तो डिमांड ज्यादा होगी ना भाई। देखो 40 लोग बेचना चाहते हैं और 100 लोग खरीदना चाहते हैं, मतलब डिमांड ज्यादा हुआ, सप्लाई कम हुआ। ये तो बेसिक नॉलेज है। डिमांड ज्यादा हुआ और सप्लाई कम हुआ, इसका मतलब क्या है? प्राइस ऊपर चला जाएगा, कोर्स प्राइस ऊपर जाएगा। अगर सोच लो, 40 लोग गोल्ड खरीदेंगे और 100 लोग गोल्ड बेचेंगे, तो इसमें डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया। इसमें क्या होगा? प्राइस ऑफ कोर्स गिरेगा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं चार्ट्स का रियल मूवमेंट, मतलब चार्ट्स ऐसे ही मूव करता है। ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ यार, ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ। चार्ट्स ऐसा ही मूव करता है। मतलब अगर 100 लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं लेकिन सिर्फ 40 लोग बेचना चाहते हैं, तो डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर बेचने वाले ज्यादा होंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस नीचे गिरेगा। बस इसी बायर्स और सेलर्स की फाइट को हम चार्ट पर दिखाते हैं, उसी को हम चार्ट बोलते हैं, उसी को यूज करके हम ट्रेडिंग सीखते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है ट्रेडिंग में चार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई लोग। सभी लोग सोच रहे होंगे भाई सभी लोग चार्ट देख के ट्रेड क्यों करते हैं, चार्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं समझा देता हूँ। चार्ट हमें बताता है मार्केट में बायर स्ट्रांग है या सेलर्स। हम ये 30 दिन में यही सीखने वाले हैं कि कब बायर स्ट्रांग होते हैं और कब सेलर्स। तो देखो, ये चार्ट हमें बताता है मार्केट में बायर
स्ट्रांग है या सेलर्स। चार्ट हमें फ्यूचर गारंटी नहीं करता है। सभी लोग सोचते हैं कि चार्ट देख के हम फ्यूचर गारंटी करके फ्यूचर प्रेडिक्ट, नहीं 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 नहीं, आप सभी गलत सोच रहे हो। चार्ट फ्यूचर गारंटी नहीं देता है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन जरूर बताता है। मतलब आप चार्ट प्रीवियस डेटा को देख के एनालाइज कर सकते हो कि चार्ट अगले अगले सेशन में, नहीं तो अगले मूव, अगला क्या मूव दे सकता है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, आपके विन रेट के हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर गारंटी नहीं कर सकता। किसी भी ट्रेडर को आप बोलते हुए नहीं देखोगे कि उसका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 100% का विन रेट है, वो कभी हो नहीं सकता। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि 30 डेज के अंदर आपको मैं अच्छे तरीके से ट्रेडिंग सिखाऊंगा, लेकिन ये नहीं गारंटी दे रहा हूँ कि 30 डेज के अंदर आप प्रॉफिटेबल बन जाओ, क्योंकि ये इम्पॉसिबल चीज है यार। 30 डेज के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रॉफिटेबल बन नहीं सकता, इवन वो अतुल भैया हो, इवन ये उमर पंजाबी हो। वो अपने आप को इतना 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 साफ, मतलब इतना फिल्टर करते हैं अपने आप को, इसीलिए वो अभी वहां पे पहुंचे हैं। लेकिन हम अभी भी वहां पे हैं, हम सीख रहे हैं, हमको टाइम लगता है। ट्रेडिंग में 30 दिन में आप थोड़ा बहुत क्लियर हो सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फुल प्रॉफिटेबल। ये बिगिनर कोर्स है, इसलिए आप थोड़ा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाओ, फिर मैं एडवांस कोर्स भी लॉन्च कर दूंगा। तो चलिए अभी ज्यादा बकबक ना होके हम डायरेक्ट जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। ठीक, तो देखो, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फिर ये क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें यार। आज डे 1 है, इसीलिए फुल ऑन बेसिक्स सीखेंगे कि क्या क्या होता है। देखो, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख के लेके आ रहा हूँ। देखो, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स आप सुने होंगे। भाई ये तो फंडामेंटल ट्रेडिंग करता है, भाई वो तो टेक्निकल ट्रेडिंग करता है, भाई ये क्या है वो क्या है। भाई लोग इतना सोचो मत यार। ट्रेडिंग में बस होता है बाइंग और सेलिंग। उसमें से आप चाहे फंडामेंटल एनालिस्ट हो, चाहे टेक्निकल एनालिस्ट हो, वो आपके हिसाब से है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द डे ट्रेडर्स क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। प्रीवियस डेटा को देख के, वो चैट को देख के वो अपने डिसीजन को लेते हैं। तो देखो, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, फर्स्ट हम समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। आप जो एनालिसिस करते हो प्रीवियस डेटा ऑन चार्ट्स को देख के, उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। देखो, आप ऐसे हायर है ऐसा कुछ मार्केट बना है, तो वहां पे आप एक सपोर्ट मार्क किए, रेजिस्टेंस मार्क किए। अब एग्जांपल दे रहा हूँ, वो सभी भी मैं समझाऊंगा आपको। आप एक सपोर्ट मार्क किए, रेजिस्टेंस मार्क किए, फिर वो उस पर ट्रेड करे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। उसको हम टेक्निकल चार्ट्स प्रीवियस डेटा को देख के, मतलब चार्ट्स प्रीवियस डेटा उन चार्ट्स को देख के आप एनालिसिस करके ट्रेड मारते हो, उसको डे ट्रेडर्स जो करते हैं उसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। अब फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी देखो, फंडामेंटल्स के अंदर ज्यादा घुसते नहीं है, क्योंकि हमको मेन इंपॉर्टेंट, हम तो डे ट्रेडर्स है, तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस। तो हम ये 30 दिन में टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपको चार्ट देखने का पर्सपेक्टिव अलग हो जाएगा, लेकिन आपको ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओ 30 दिन में। ये इम्पॉसिबल है भाई। अगर आप फास्ट मनी की तरफ सोच रहे हो ना, तो बिल्कुल भी ये वीडियो मत देखो, क्योंकि फास्ट मनी कभी भी हो नहीं सकता, और आपको सिर्फ स्कैम है फास्ट मनी। आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, एक दिन ना एक दिन, एक दिन से एक दिन, एक दिन से एक दिन, आप हर रोज एक एक परसेंट आप खुद को बेहतर करोगे, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द डे, आप आपको बहुत ही बेहतर बना सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 30 दिन के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका चार्ट देखने का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, लेकिन आपका प्रॉफिटेबल होने का गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में देखते हैं। आप सभी लोग मार्केट में देख रहे हो, देखो ये यूएस का फ्लैग कुछ है यहाँ पे, ये है हमारा न्यूज, कुछ न्यूज है, ये न्यूज सब हम फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस से लेते हैं। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस हम न्यूज पे कर सकते हैं, जैसे कि सीपीआई डेटा हो, एनएफपी डेटा हो, इसको प्रेडिक्ट करना। ये कैसे प्रेडिक्ट होता है, फंडामेंटल एनालिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं। ये सब हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। ये भाई बहुत डिफरेंट है, हमको उतना जानने की जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो, अभी मैं आपको क्या क्या समझाया। मैं आपको समझाया कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग चार्ट क्या होता है। चाहे ट्रेडिंग चार्ट डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। फिर हम क्या क्या देखें, चार्ट हमें क्या बताता है।
कि हमको चार्ट बताता है तीन चीजें, करंट प्राइस बताता है, प्राइस पहले कहाँ था बताता है, और प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करता है ये बताता है। और तीसरा क्या है, तीसरा है प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है। फिर वो सब देखें, एग्जांपल देखें, गोल्ड अगर गोल्ड में 100 लोग अगर खरीदने के लिए है और 40 लोग बेचने के लिए है, तो अपने आप सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कमेगी, इसलिए महंगाई बढ़ेगी। वो सब आप अभी तक समझे। तो चलिए अभी मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, जिससे बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो ये कुछ हमारा चैट है, देखो यहाँ पे कुछ चैट से, गोल्ड का चार्ट है ये, आप सभी लोग देख रहे हो, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। जो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का चीज दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो आपको एक ब्लैक कलर का चीज दिख रहा है ना, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का चीज दिख रहा है ना, वो कुछ नहीं है यार, वो हमारा करंट प्राइस है। करंट प्राइस है, और उसके नीचे जो टाइम है ना, वो टाइम बताता है करंट प्राइस क्या है और उसका टाइमिंग है। देखो ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम होता है, चाहे वो 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ये सभी टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि प्राइस इतने इतने टाइम में इतना इतना मूव कर रहा है। और ये जो आप प्रीवियस कैंडल्स देख रहे हो, ये है हमारा प्रीवियस डेटा। ये सभी को हम कंबाइन करके, मिला के, एनालिसिस करके हम ट्रेड लेते हैं। देखो ये जो है, ये है हमारा अब करंट प्राइस, और ये है जो हमारा टाइम। ठीक है, और ये जो आप चैट्स देख रहे हो, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं यहाँ पे चार्ट के सेटिंग से ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट किया हूँ, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो। ब्लैक एंड व्हाइट भी आप जो भी कलर रख सकते हो। ठीक है, ये देखो ये हमारा प्रीवियस डेटा है। ये प्रीवियस डेटा को लेके हम एनालिसिस करके हम फ्यूचर का प्रोबेबिलिटी देखते हैं। हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते, हम फ्यूचर का प्रोबेबिलिटी देखते हैं, और अगर विन रेट प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगता है तो हम ट्रेड लेते हैं, अगर ज्यादा नहीं लगता है तो ट्रेड नहीं लेते। इसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। सिर्फ ट्रेडिंग में कुछ नहीं है भाई, ट्रेडिंग में बस बाइंग और सेलिंग है, ये बस आप समझ लो। ज्यादा दिमाग में कॉन्सेप्ट मत घुसाओ, ज्यादा जितना मुश्किल कॉन्सेप्ट उतना गंदा ट्रेडिंग, जितना सिंपल सेटअप उतना अच्छा ट्रेडिंग। ठीक है, बस ये देखो ये हमारा प्रीवियस डेटा, ये हमारा गोल्ड का चैट है। फिर फिर गोल्ड है, बिटकॉइन का चैट है ये। फिर हमारा जीजे का चैट है ये। फिर एनजेडी, ये अलग अलग पेयर के लिए अलग अलग चैट होता है। तो यही है हमारा आज का कॉन्सेप्ट, यही मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और सिर्फ ये फाउंडेशन बनाया है मैं आपके लिए, बस ये फाउंडेशन बनाया है। कल डे 2 में हम सीखेंगे कैंडल स्टिक्स क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। डे 2 में आपको रियल मजा आएगा। सप्लाई डिमांड जोन, आप सभी लोग अभी तक जो जो लोग देख रहे हो, सप्लाई डिमांड जोन आप सभी गलत मार्क कर रहे हो। मैं कल आपको सही बताने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, ट्रेडिंग का असली गेम वहां से स्टार्ट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लाइव डे 2। Thank you for watching.